जय हिंद दोस्तों। कुछ भाई और बहनों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप एक मैथ पर स्पेशल वीडियो बना दीजिए कि मैथ कैसे स्कोर करें, मैथ में कैसे स्कोर करें, मैथ कैसे पढ़ें। तो भाइयों मैं बता दूं कि मैथ बहुत आसान है आपको पढ़ने के लिए। मैथ से घबराए नहीं, डरे मत नहीं कि डरे नहीं आप कि आप मैथ से जितने डरेंगे उतने ही दूर जाएंगे आप। तो मैथ पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका, उससे पहले सबसे पहले तो दोस्ती कीजिए उससे। सीधी सीधी बात है कि मैथ से डरिए मत, मैथ से दोस्ती कीजिए कि अब किस प्रकार से आपको हल करना है। डरे मत, आप इसको लगाइए बार बार। एक बार नहीं आया, दोबारा आया, दोबारा नहीं आया, तीसरी बार। तो जैसे जीडी के लिए बता रहे हैं, मैं स्पेशली रूप से बता दूं जीडी के लिए किस प्रकार से मैथ तैयार करें। तो मैथ है जो मैथ की आप एक एस टी यादव की बुक आती है, तो बुक लेकर उसमें सिलेबस देखिए कौन कौन से चैप्टर मैथ के आने हैं। तो मैथ के कौन कौन से चैप्टर आने हैं वो देखिए उसमें, और चैप्टर वाइज लगाइए। उसमें टाइप वाइज टाइप्स लिखे हैं, सवाल लिखे हैं कि इस प्रकार से सवाल बन सकते हैं, और उसी प्रकार से सवाल बनते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि मैथ उसी में जैसे टाइप बाई टाइप दिए हैं कि हर प्रकार के सवाल दिए होंगे हर चैप्टर के। यानी आप उसमें देखिए कौन सा चैप्टर के कितने सवाल आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर के शेयर उठाइए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस चैप्टर का कितना ज़्यादा पोर्शन आया है, 2D का ज़्यादा है, 3D का ज़्यादा है, अंकगणित का ज़्यादा आया सिलेबस, या मतलब कि जो प्रतिशत होता है, लाभ हानि है, ब्याज है यानी चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, किन का पोर्शन ज़्यादा आया है, वो सवाल देखिए आप। यानी उन्हीं का बार बार प्रैक्टिस की, उन्हीं चैप्टर का आप बार बार प्रैक्टिस, उन्हीं चैप्टर को बार बार लगाइए कि हल कीजिए। तो आपके धीरे धीरे आएंगे। ऐसे नहीं कि आप 4 दिन में ही मैथ कंप्लीट कर लेंगे तो 4 दिन में ही आपके नंबर आने लगे। आप अभी 40 दिन बचे हैं आपके लिए, तो 40 दिन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिखा कर सकते हैं कि आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। आप ऐसे से भी ले सकते हैं कि ऐसे से आप 45-40 दिन में ले सकते हैं आप आराम से, अगर रेगुलर आप पढ़ रहे हैं मैथ। यानी रेगुलर आप कम से कम एस डी यादव की किताब लगाइए, तो रोज आप लगाते लगाते रोज साथ में उसके सेट लगाइए। जैसे RW है, कोई भी अन्य जो प्लेटफॉर्म है आपको, जहाँ पर भी आपको अच्छा से अच्छा मतलब कि प्रैक्टिस सेट मिलता हो वहाँ पर लगाइए। तो लगाते साथ साथ लगाएंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। यानी आप जितने ज़्यादा सवाल लगाएंगे तो उतने ही जल्दी आपकी स्पीड बढ़ेगी मैथ की। आप सवाल नहीं लगाएंगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। कुछ बच्चे कहते हैं हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, मतलब कि वो एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार मैथ नहीं पढ़ते हैं हमेशा। तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए उसकी। आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी मैथ की कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी। यानी आप कितने आप जल्दी मैथ करना चाहते हैं, जल्दी हल करना चाहते हैं अगर मैथ को, तो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। हमने कहा कि आप एस डी यादव से हल की सीख लीजिए। यानी एस डी यादव सीखने के लिए बहुत अच्छी मैथ है। और ये किरण की किताब ले लीजिए, किरण से आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जैसे राकेश यादव है, किरण की है, अग्रवाल की, इनकी किताब ले लीजिए, तो इनसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अग्रवाल की तो नहीं मैं कहूँगा आपके लिए कि अग्रवाल को इतनी खास है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट राकेश यादव और किरण की है। और सीखने के लिए सबसे बेस्ट है, मुझे भी, मैं अपनी प्रेफर करता हूँ, मैं भी वही प्रेफर करता हूँ कि बच्चों के लिए वही एस डी यादव से सीखिए आप। सबसे बेस्ट एस डी यादव सीखने के लिए सबसे बेस्ट बुक है, तो उसी बुक से पढ़िए आप। जैसे जो जरूरी नहीं कि उसी से पढ़िए, आपको जहाँ से समझ आ रहा है, जिस बुक से समझ आ रहा है उससे भी पढ़ सकते हैं आप। तो वो मेरी चॉइस है कि मैं बता रहा हूँ, मैंने उसी से पढ़ा है। तो मेरा भी एसएसएफ में चयन हुआ है, उसी के द्वारा हुआ है। मैंने भी वही किताब पढ़ी है, उसी के द्वारा मेरा चयन हुआ है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इस प्रकार से आप मैथ पढ़िए, आप सिलेबस देखिए जीडी का क्या क्या आना है, उस प्रकार से आप मैथ का चैप्टर लीजिए। वो जैसे आपने आज टारगेट किया कि आज मुझे 200 क्वेश्चन लगाने हैं मैथ के, आपने टारगेट किया 200 क्वेश्चन लगाने, तो अब 200 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि 200 क्वेश्चन लगाओगे तब आपका मन कहेगा कि हाँ मैंने आज कुछ किया है। अगर आपने 200 क्वेश्चन नहीं लगाए तो आपका मन कहेगा ये आपने कुछ नहीं कर पाया, तो आपका दिन भर मूड खराब रहेगा, और दिन भर मूड खराब रहेगा तो आप मतलब कि आप और कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। तो जो आपने टारगेट रखा है, आप जब तक वो आप टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे तो आपका माइंड खराब रहेगा। माइंड खराब होने से दूसरी चीज़ें खराब हो जाएंगी आपकी। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो आप दिन में अचीवमेंट रख रहे हो, टारगेट रख रहे हो, उसको पूरा अचीव कीजिए। जैसे आपने कहा कि हमें आज पूरी प्रतिशत चैप्टर का रिवीजन करना है, तो पूरी प्रतिशत चैप्टर का रिवीजन किया तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। यानी अच्छा लगेगा कि मैंने आज इतना पढ़ लिया, तो और मन लगेगा आपको पढ़ने में। अगर नहीं पढ़ा तो आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। ये ध्यान रखिए, कोई भी चैप्टर हो, जैसे मैथ हो, रीजन हो, किसी में भी आप अगर टारगेट रख रहे हो तो पूरा नहीं करोगे तो आपका माइंड पूरा खराब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पढ़िए दोस्तों। तो अगली वीडियो हम रीजनिंग पर लाएंगे, कुछ समय बाद रीजनिंग की वीडियो लाएंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।